दिल्ली चलो किसान आंदोलन का ये वक्त 35 दिनों से ज़्यादा का हो चुका है और आज साल का अंतिम दिन है। बीते कल यानी बुधवार को छठे दौर की बैठक हुई, जिसमें 40 किसान यूनियन और केंद्रीय मंत्रियों का बैठक हुआ, जिनमें दो अहम मुद्दों पर रजामंदी बन गई है। सबसे बड़ी बात पराली पर और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी पर। मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह कांडिया जी, जो इस बैठक में मौजूद थी। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि सरकार का कहना है कि 50% मुद्दा हल हो चुका है। एक कहावत है कि हाथी निकल गई और पूंछ अटक गया, लेकिन इसमें कुछ अलग है, जिसमें किसान का कहना है कि अभी तो पूंछ ही निकला है, पूरा हाथी तो बाकी ही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अभी पूछ लिखा है क्योंकि दो ऑर्डिनेंस थे। ये बिजली वाला ऑर्डिनेंस था 2020 जो नया लागू करना चाहते थे, पूरे देश का एक बिजली का सिस्टम बनाना चाहते थे। वो हमारी मोटरें सब्सिडी पे है, कई जगह फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उनको सारों को इफेक्ट होना था, वो इफेक्ट से वो बच गए, ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। दूसरा जो ऑर्डिनेंस था पराली के ऊपर, वो 5 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगा था, जो कोई किसान दे ही नहीं सकता। उसके पास इतनी वैल्यू ही है नहीं, ज़मीन ही है नहीं उतनी की, तो वो क्या दे सकता था, वो सरकार ने वापस ले ली। पर मेन जो है, जो पहले 2 पॉइंट हमने रखा थे, 4 सूत्री प्रोग्राम हमने दिया था सरकार को अब अखीली मीटिंग में। तो पहला सूत्री था वो 3 कानून वापस ले जाए, और दूसरा था एमएसपी पर खरीदा जाए। तो 23 फसलों पर एमएसपी बताते हैं, रखते हैं, उस पर वो खरीद करें। तो 23 फसलों पर जब खरीद की बात चलती है, तो अभी वो कहते कमेटी बननी चाहिए। और अब जो अगली बातचीत है वो 4 तारीख को होगी। वो जैसे आपने कहा अभी हाथी अभी है, पूछ निकला है, तो हाथी की बात अभी 4 तारीख को होगी। 3 कानून वापस लिए जाएं और कैसे लिए जाएं, इस पर बात चली। अच्छा सर, जब एमएसपी की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं बातचीत करने से नानुकुर क्यों करने लगती है? सरकार को आखिर क्यों नहीं लगता कि एमएसपी जैसे अहम मुद्दों पर सबसे पहले विचार करने की ज़रूरत है? एमएसपी पर किसान के लिए बेहतर है। सरकार डरती है भी इसमें बहुत राशि बहुत लगेगी, इतनी राशि कहाँ से आएगी, ये उनका तथ्य था। हमने कहा भी अगर एमएसपी हट जाती है तो एक ही कंपनी को आप राशि खरीदने को कह रहे हैं, अभी वो अपना फसल खरीदेगा तो उसके पास कहाँ से आ जाएगी? एक सरकार के पास अगर राशि नहीं होगी तो एक आदमी के पास कैसे आएगी, कंपनी के पास कैसे आ जाएगी राशि? तो सरकार को क्रिएट करनी चाहिए। सरकार को राशि अगर लगती भी है तो वो खुराक है, वो 3 महीने में वो खुराक आगे लग जानी है तो राशि मुड़कर आ जाएगी। तो सरकार को ये एमएसपी कम से कम देनी चाहिए। अच्छा सर, फिर बात आता है जो 3 कानून हैं, कई नेताओं का कहना है कि इस तीनों कानूनों को वापस लेना, जैसे कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि कानून बनने में काफ़ी वक्त लगता है और उसे वापस ले लेना इतना आसान नहीं है। तो अब क्या लगने वाला है? 7वें दौर की बैठक होने वाली है 4 जनवरी को। कानून को वापस ना लेकर कहीं बीच का भी रास्ता निकलने का कोई गुंजाइश है क्या? नहीं, बीच का रास्ता तो गुंजाइश होती तो हम पहले बात कर लेते। हमारी एक बात साफ है, जथेबंदियों की साथ है, 400 जथेबंदियों ने 40 मेंबर चुनकर दिए हैं जो बातचीत करते हैं। वो कमेटी बना हुआ है, उसमें साफ बता दिया है बिना कानून वापस लिए इसमें कोई बात नहीं है। इसमें एजेंडा लेकर भेजा है हमने भी 3 कानून वापस कैसे लोगे, हाँ इस पर बात होगी, ये वापस ही लेने पड़ेंगे। इसके नीचे कोई किसान की और किसान जथेबंदियों की बात ही नहीं है। अच्छा सर, जब बात आती है एमएसपी पे तो यही सरकार कहती है कि हमने पिछले सरकार से सबसे ज़्यादा किसानों से फसल खरीदे एमएसपी के दर पर। अब अगर किसान को भरोसा नहीं है एमएसपी को लेकर तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल एमएसपी पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने ही खरीदी है। एमएसपी 1966 से चल रही है, जब से खरीद रहे, कितनी सरकार है कितने नहीं। अगर ये सरकार बना गई, ये मतलब नहीं भी भाजपा बीजेपी ने खरीदी है, वो सेंटर सरकार खरीदती है, वो अपने अवाम को खिलाने के लिए खरीदती है। इस करके उस पर बात करना भी उन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदी, वो एक इंडेक्स होता है। जब इंडेक्स के हिसाब से, समय के हिसाब से रेट बढ़ता है तो वो अपना रुपयों में ज़्यादा बता रहे हैं, टनों में ज़्यादा नहीं बता रहे। 85 लाख से टन से ज़्यादा ना कभी खरीदा है ना कभी खरीदते हैं। अच्छा, कल राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा बयान दिया कि जो लोग किसानों को अलग अलग लेवल देते हैं, चाहे वो अरवन नक्सल हो, खालिस्तानी हो, उन्हें नहीं देना चाहिए। किस तरह देखते हैं राजनाथ सिंह जी के बयान, वो भी इतने दिनों के बाद आ रहा है? अब देर आए दुरुस्त आए, कम से कम खुद किसान है, वो हमारी पीड़ा समझ रहे होंगे भी किसानों को बैठकर ऐसा कहा जा रहा है। हमारा किसानों की नुमाइंदगी सरकार में कम है, तो एक नुमाइंदा था हमारा सरकार पर, वो बोला, अच्छा रह गया, नहीं तो उसको भी बाद में आकर
लोगों ने बहुत बुरा ऐसा कहना था भी अपने किसानों के लिए नहीं कुछ बोल सका इतनी बड़ा अहदे पर रहकर भी। तो किसी को नक्सली कहना और उस किसी को आतंकवादी कहना या किसी को कहना भी ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आए हुए हैं। प्रेशर में कोई एक दो जना आता है, एक दो गांव आते हैं, पूरा पंजाब नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा यूपी नहीं, पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा एमपी नहीं, नॉर्थ इंडिया पूरा घूम कर आ गया। 5 दशा से हमने रोक रखा है, 5 रोड ब्लॉक कर रखी है। अलग अलग स्टेट के आदमी आए हुए हैं, कोई एक स्टेट के नहीं। इस करके पॉलिटिकल नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है, अभी हर धर्म का आदमी है यहाँ, हर धर्म का आदमी यहाँ है, हर धर्म का आदमी किसान है। फिर ये पहला मोर्चा है, इसमें ना धर्म आता है ना जात पात आती है, सिर्फ से सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा किसानी का। और 3 बिल का ये 2 ऑर्डिनेंस थे वो ख़त्म हो गए, अब 3 बिलों के फोकस कर ही आया हुआ है। कोई इससे आगा मुद्दा नहीं। फिर आतंकवादी कैसे कह सकते हैं, खाड़कू कैसे, नक्सलाइट कैसे कह सकते हैं, जो तो मुद्दा ही 3 लॉ का है। तो हमारी आर्थिकता पर है, ये सभी किसान हैं, किसान के तरीके से इसको हल करो, ये सब किसान बैठे हैं। अच्छा सर, 4 तारीख से बातचीत का दौर कहाँ से शुरुआत होगा? आप ये बताएं कि अब 4 तारीख से अब आगे की जो बातचीत होगी वो कहाँ से शुरुआत होगी? 3 बिल वापस कैसे ले जाएं, इसको इलीगल कैसे हैं, ये स्टेट अफेयर्स हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट यूनियन टेरिटरी नहीं, कंक्रीट में ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकती, ये बात है। दूसरा बताएंगे, अगर आपने बना भी लिया था तो राज्यसभा ने आपने वॉइस मेल में पास किया है, आपने गिनती क्यों नहीं कराई? कोई वोटिंग वहाँ बीजेपी की कम थी, इन्होंने वोटिंग नहीं कराई, वहाँ इलीगल है। तो कोविड-19 में लेकर आए, कौन सी हालात में लेकर आए, कोई इमरजेंसी थी नहीं। इतनी बड़ी बीमारी से पूरा विश्व तड़प रहा था, उस वक्त ये ऑर्डिनेंस लेकर आना किसानों के ऊपर, ये कौन सी अच्छी बात थी? वो भी शक में घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगी, सरकार को भी देखना चाहिए। इस बात पर ये वापस लेना चाहिए। 3-4 फैक्टर हैं जिससे ये वापस लेना चाहिए। अच्छा, कृषि मंत्री हो या तमाम दूसरे मंत्री हो, उनका कहना है कि ये जो तीनों कानून हैं ये आगे चलकर किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, और ये जो तीनों कानून हैं ये देश के जितने भी गरीब किसान हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि छोटे किसान हैं उनके पास व्यापारी सीधे जाएंगे, कंपनियों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए उनसे फसल खरीदा जाएगा। छोटा किसान बेचारा फसल लेके इधर उधर जाने से अच्छा है वो सीधे बड़े बड़े व्यापारी को दे दे, किसान के हाथों हाथ पैसे आ जाएंगे। 90 किसानों में मध्य प्रदेश से फसल खेत में से उठाकर ले गए, अभी तक पेमेंट नहीं मिली। कल ही हम वजीर जी को बता कर हटे हैं भी आपके अभी के दौर के अंदर आपकी क्षेत्र के अंदर 90 किसानों की फसल ले गए, वो कहते 3 किसानों के दबा दिए। मैंने कहा फिर बाकी के 87 आदमी कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, गरीब आदमी कैसे बड़ी कंपनी से लड़ सकता है? जब फसल ही उठ गई उसके बाद उसका मिडल मैन नहीं है, जो आड़ती है, जो सोशल जिसके साथ उसका ताल्लुकात भी है पैसे का लेने देने का, उसको जानता है। कंपनी को कौन जानता है? वो लेकर चले जाएगा तो कैसे हो जाएगा? उसके एग्जाम्पल एक बड़ी अखबार में छपी हुई खबर मंत्री जी को बताया, तब वो चुप हो गए भी ये लॉ इतने कैपेबल नहीं है। बनाने में आपने कंपनियों के कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदे देने के लिए बनाए थे, ये उन्होंने बैठकर बनाए हुए हैं, वकील पर बैठकर। ये किसान के लिए या देश के लिए अच्छे नहीं हैं। 20 रुपये 25 रुपये किलो आटा एक गरीब आदमी मुश्किल से खाता है, तो 100 रुपये में कहाँ से खाएगा? ये बड़ी कंपनी पैक आटा देंगी, ये कम से कम 100 रुपये में मिलेगा इनको। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि अब आप लोगों ने इतने दिनों का बैठक कर लिया, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब मैं किसान से बातचीत करता हूँ वो कहते हैं कि ये तीनों कानूनों की वजह से वो अपनी शिकायत लेके एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर नहीं जा सकते हैं, जबकि इस देश में जुडिशरी ही है वो ताकत है जो अपना आखिरी निर्णय सुनाती है। इस पर बातचीत हुआ है क्या इसको लेकर? हाँ, इस पर प्रस्ताव वो दे रहे हैं 8 प्रस्ताव चेंज करने को। इस पर तो वो यही कह रहे थे, हमको वो 1 नंबर का नागरिक ही नहीं मानते। जिस नागरिक को अपनी फसल के लिए कोर्ट में जा ही नहीं सकता, वो 1 नंबर का नागरिक कहाँ हो सके? हमारे को 2 नंबर का नागरिक मानते हैं किसान को। भैया ये अपनी फसल बेचेगा, ये जा नहीं सकेगा। कोई और आदमी को निकाह सा मोबाइल भी ख़राब हो जाए उसमें रिपोर्ट करा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो हमारी किसान की 6 महीने की लगाई हुई फसल पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। यही ऐसे कानून थे, ये गुलाम करने वाले कानून हैं। जो अंग्रेज आए थे ना, इसी हिसाब से आए थे, बाद में उन्होंने गुलाम कर दिया था हमको। वो मुश्किल से शहीदी देकर ये किसानों के बेटों ने बाहर निकाला था उसको, ये शहर वालों ने नहीं निकाला था, सब किसान के बेटे थे जिन्होंने बाहर निकाला था। अब ये एक टेढ़े तरीके से कॉर्पोरेट घराने को एक गुलाम करना चाहते हैं देश को।
अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए कि कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लंगर खुद चखा भी छठे दौर के बातचीत के बाद, तो वहाँ का माहौल कैसा था कि अब सरकार धीरे धीरे ही सही मगर अब किसानों के पास जा रही है, उनसे हमेशा एक सरोकार बना रही है अपना, और ताकि कोशिश कर रही है कि जितने जल्दी हो। सरकार ने तो ये भी कह दिया कि आप कोशिश करके बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को आंदोलन से ख़त्म कर दीजिए और बातचीत चलती रहेगी। हमारे लीडर थे, जो बुजुर्ग थे, कहते हम क्या क्यों नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप कानून वापस कर दो। इतना ही अगर सरकार को सोचना है भी बुजुर्ग और बच्चे चले जाएं तो कानून वापस कर लें। कहते ठंड है, हमने कहा ठंड तो 15-20 दिन निकल गई, 15 दिन की रहती है, इसके ऊपर मौसम सही हो जाएगा, हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं, आपको तकलीफ़ है तो सीखो। इस करके वो सोचें। और लंगर खाना उन्हों की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हमने उन्हों का खाना खाया नहीं, अपना लंगर लेकर गए तो कर्सी से उन्हों को आना पड़ा। अच्छी बात है, हमारा लंगर खाया। हमारे गुरुद्वारे का लंगर तो हर एक ही खाता है, पूरा चारों दिशा से खुला होता है, सब खा सकते हैं। तो ये थे हरमीत सिंह जी, जिनका कहना है कि 4 तारीख से बात वहीं से शुरू होगी जहां पर सरकार अब आगे की बातचीत करने की गुंजाइश बना के रखी है, जहां पर एमएसपी और तीनों कानून एक अहम मुद्दा बनने वाला है। सिंघू बॉर्डर से पीयूष कुमार, द हेडलाइंस के लिए।